हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस और द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। इस चीज़ के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। जिस हिसाब से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से मैंने आंसर लिखा हुआ है, तो आप इसको गो थ्रू करें आराम से और पॉज कर करके आराम से साथ के साथ लिखें। अब सबसे पहले ये जो पब्लिक फाइनेंस है इस चैप्टर के और लिंक्स सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप वहाँ जाके नंबर वाइज पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कोप और सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज विच आर रिलेटेड टू फाइनेंस। तो स्कोप और सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस किस चीज़ से डील करता है? वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि पब्लिक पॉलिसी या पब्लिक अथॉरिटीज़ करती हैं विच आर रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कि रेवेन्यू कैसे इकट्ठा करना थ्रू टैक्सेड एंड अदर रिसोर्सेज एंड इट्स एलोकेशन अमंग द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द इकॉनमी। तो बेसिकली स्कोप या सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस किस चीज़ से डील करता है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं वो कैसे रेवेन्यू कलेक्शन करती है और उस रेवेन्यू को कैसे एलोकेट किया जाता है। ठीक है। अब स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस कैन बी डिस्कस्ड एज अंडर। पब्लिक फाइनेंस का जो स्कोप है वो हम नीचे डिस्कस कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में स्कोप का मतलब होता है उसका दायरा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं उसे स्कोप कहा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहला स्कोप का जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू की थ्योरी, पैसा कहाँ से आ रहा है सरकार के पास, आमदनी कहाँ से आ रही है। ठीक है। तो स्कोप में सबसे पहली चीज आमदनी, गवर्नमेंट की आमदनी या पब्लिक अथॉरिटीज का रेवेन्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ ऑल दोज सोर्सेज और मेथड्स थ्रू विच गवर्नमेंट अर्न्स रेवेन्यू। तो थ्योरी ऑफ रेवेन्यू के अंदर स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस के अंदर पहला पॉइंट जो था थ्योरी ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, इसमें हम डिस्कस करते हैं जितने भी सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के जिससे गवर्नमेंट आमदनी कमा सकती है या रेवेन्यू कमा सकती है। दिस ब्रांच ऑफ पब्लिक फाइनेंस ऑल्सो स्टडीज द प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, methods of raising revenue, classification of revenue, डेफिसिट फाइनेंसिंग एटसेट्रा। ये जो ब्रांच ऑफ पब्लिक फाइनेंस है इसमें हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन के ऐसे कौन से असूल हैं, ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको दिमाग में रख के टैक्स लगाया जाता है। मेथड्स ऑफ रेजिंग रेवेन्यू मतलब किस किस तरीके से सरकार गवर्नमेंट रेवेन्यू को रेज करती है, किन किन तरीकों से। क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू, जो सरकार रेवेन्यू इकट्ठा करती है वो कितने टाइप का है। एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग, सरकार को जब भी घाटा होता है तो उस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार क्या नए नोट छापती है या सेंट्रल बैंक से पैसा कर्जा लेती है या क्या तरीका करती है। नेक्स्ट, comparative advantages and disadvantages of various sources of government revenue are also analyzed in this part। तो थ्योरी ऑफ पब्लिक रेवेन्यू में गवर्नमेंट के जितने भी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है उनको कंपैरिजन किया जाता है, उनकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस चेक की जाती हैं। तो जो मोर एडवांटेजेस होते हैं गवर्नमेंट उन्हीं रिसोर्सेज या उन्हीं तरीकों से ज़्यादा रिसोर्सेज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहती है। सेकेंड पार्ट जो है इसका स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस का दैट इज थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट आमदनी ले रही है, आमदनी कमा रही है तो अब खर्चा भी तो करेगी ना। वट एवर रिसोर्सेज गवर्नमेंट इज रेज थ्रू वेरियस सोर्सेज इट नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जो भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं डिफरेंट सोर्सेज से रेवेन्यू कमा रही है उसको कहीं ना कहीं तो खर्च करना ही है ना। इट इज पॉसिबल थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर फॉर द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक वेलफेयर, प्राइस स्टेबिलिटी एटसेट्रा। सिंपल वर्ड्स में जो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आया है उसको खर्चा करना भी सरकार का एक मेन मोटिव है। अब गवर्नमेंट जो खर्चा करेगी, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी वो किस मकसद के लिए करेगी। इसमें कुछ मकसद मैंने दिए हुए हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करना, डिफेंस को अपने एक ऑप्टिमल लेवल पे लेके जाना, ठीक है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने की कोशिश करना या अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट है तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे लेके जाना, इकोनॉमिक वेलफेयर करना, प्राइस स्टेबिलिटी एटसेट्रा। ठीक है। दिस branch of public finance also studies classification, causes of growth of public expenditure and theories associated with it। तो जो थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर है, ये जो ब्रांच ऑफ स्टडी है, इसके ऊपर तो लोगों ने किताबें भी लिखी हुई हैं। ये किस चीज़ से डील करती है? ये डील करती है क्लासिफिकेशन मतलब कितने टाइप्स के पब्लिक एक्सपेंडिचर हैं, या कॉजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के क्या वजह है जिसकी वजह से जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, या फिर थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर कि गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ पे खर्चा करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। अलग अलग जो लोग हैं उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी हुई हैं। थर्ड पार्ट जो सोर्सेज ऑफ पब्लिक
फाइनेंस जो स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस के अंडर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ पब्लिक डेट। डेट क्या होता है? लोन। ठीक है, जब भी गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा होगा, आमदनी कम होगी, उसको पूरा करने का एक तरीका लोन लेना भी है। ठीक है, कितना लोन लेना है, कितना लोन नहीं लेना, कैसे लोन लेना है, ये सारा का सारा थ्योरी ऑफ पब्लिक डेट में समझाया जाता है, जिसके ऊपर लोगों ने अलग अलग पीएचडीज भी की हुई हैं और किताबें भी लिखी हुई हैं। ये भी स्कोप के अंडर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अंडर जब आपने पेपर में लिखना है तो आपने लिखना है एट एनी टाइम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में एक्सीड्स इट्स रेवेन्यू। किसी भी टाइम पे अगर सरकार का खर्चा सरकार की आमदनी से ज़्यादा हो गया, टू मीट द डेफिसिट गवर्नमेंट रेजेस लोन्स। तो क्या करती है, इस घाटे को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट लोन ले सकती है। दिस ब्रांच ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज कंसर्न्ड विद हाउ गवर्नमेंट रेजेस लोन्स थ्रू वेरियस सोर्सेज टू मीट द शॉर्टफॉल इन द गवर्नमेंट बजट। तो ये जो ब्रांच है पब्लिक फाइनेंस की, जो कि थ्योरी ऑफ पब्लिक डेट है, ये किससे डील करती है, किस चीज़ से रिलेटेड है? ये सरकार ये देखती है कि सरकार कितना लोन उठा रही है ताकि जो सरकार का फालतू खर्चा हुआ पड़ा है वो पूरा हो सके बजट में। गवर्नमेंट का बजट क्या होता है? सरकार का एक्सपेक्टेड खर्चा और आमदनी इन 1 ईयर। तो सरकार एक साल में जो एक्सपेक्टेड खर्चा है अगर वो सरकार का ज़्यादा है और एक्सपेक्टेड आमदनी कम है, तो जो लॉस हो रहा है उस लॉस के लिए गवर्नमेंट जो लोन्स वगैरह ले रही है वो कितना कम पड़ रहा है और कितना लोन लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल, सरकार का एक्सपेक्टेड खर्चा है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ 100 करोड़। ठीक है, वैसे तो इससे कई गुना ज़्यादा है, अगर चलो 5 लाख करोड़, ठीक है, इतना है, और सरकार की जो आमदनी है वो 4 लाख करोड़ है, तो गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ का तो कर्जा लेना पड़ेगा ना। ठीक है, बिसाइड्स द सोर्सेज ऑफ पब्लिक डेट, दिस पार्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस ऑल्सो स्टडीज द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रांच ऑफ पब्लिक डेट, डेट मैनेजमेंट, मेथड्स ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, रिडीम्पशन ऑफ डेट एट्सेट्रा। तो बेसिकली ये जो सोर्सेज ऑफ पब्लिक डेट है उसको तो पढ़ता ही पढ़ता है, मगर साथ में और किस चीज़ की स्टडी करता है, ये और किन चीज़ों की स्टडी करता है? बेसिकली डेट मैनेजमेंट, कि अगर डेट ले लिया है तो उसको मैनेज कैसे करें, कहाँ कहाँ खर्चें ताकि देश की तरक्की हो, मुल्क की तरक्की हो। या फिर ये इस चीज़ से भी डील करता है कि हम इम्पैक्ट ऑफ जो डेट है, डेट का जो इम्पैक्ट है लोगों के ऊपर या इकोनॉमी के ऊपर, उसको कैसे पॉजिटिव वे में लेके जाएं। ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिससे हम इंटरेस्ट पेमेंट दे सकते हैं डेट की, या फिर ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिससे डेट को रिडीम करवा सकते हैं। समझ गए बात? तो डेट से रिलेटेड सारा का सारा कि कितना कर्जा लेना है, कैसे कर्जा लेना है, किसका देना है, वापस कैसे करना है, इस सारे की स्टडी से रिलेटेड आ जाता है थ्योरी ऑफ पब्लिक डेट। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस के अंदर ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दिस ब्रांच ऑफ पब्लिक फाइनेंस स्टडीज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो ब्रांच है पब्लिक फाइनेंस की, वो टोटल गवर्नमेंट का कितनी इनकम होगी, कितना खर्चा होगा, उससे डील करती है, या फिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सरकार कितना खर्चा करती है। इट इज़ रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ बजट। इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि गवर्नमेंट बजट कैसे बनाएगी, बजट का ड्राफ्ट कैसे तैयार करेगी, इट्स एक्सेप्टेंस, उसको एक्सेप्ट कैसे करेगी, एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसके अंदर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बजट कैसे बनाया जाएगा और बजट को बनाते टाइम कौन कौन सी चीज़ें दिमाग में रखी जाएंगी और बजट को लागू कैसे किया जाएगा, ये सारे का सारा इस टॉपिक में आ जाता है, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। तो स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ भी देखनी है ना, ये भी पब्लिक फाइनेंस का जो है मेन जो स्कोप के अंडर आ जाता है। In the present time, public finance is mainly concerned with the economic stability and other related problems of a country. आज के टाइम पे पब्लिक फाइनेंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, केन्स ने भी कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेन मकसद क्या होता है? स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ मेंटेन करना। स्टेबिलिटी मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर भी ना चले जाएं, प्राइजेस बहुत ज़्यादा नीचे भी ना चले जाएं। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ मेंटेन करना कंट्री की। फॉर द अटेनमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स द गवर्नमेंट फॉर्मुलेट्स इट्स फिस्कल पॉलिसी comprising the various fiscal instruments डायरेक्टेड टूवर्ड्स द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन। तो ये मकसद को हासिल करने के लिए, इन मकसद को हासिल करने के लिए गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी बनाती है, और फिस्कल पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मैंने आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करने हैं, और वैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो एक प्लेलिस्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन लेवल, उसमें मैंने जो फिस्कल पॉलिसी है उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हैं। तो उस प्लेलिस्ट में मैंने फिस्कल पॉलिसी के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी बताए हुए हैं, और ये भी बताया हुआ है कि उन इंस्ट्रूमेंट से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फेडरल फाइनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाउअडेज। डिस्ट्रीब्यूशन of sources of income and expenditure between the center and the state governments in the federal system of a government is also studied
एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। जैसे आपको पता है पूरे इंडिया का जो कंट्रोल है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मगर जो स्टेट्स हैं जैसे पंजाब स्टेट है, हरियाणा स्टेट है, हिमाचल स्टेट है, ये अलग अलग स्टेट्स हैं, इनकी भी तो गवर्नमेंट्स हैं ना। तो हमारा क्या है, फेडरल सिस्टम है। तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कितना कितना खर्चा डिवाइड होगा, कौन कौन से सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेंगे, कौन कौन से रेवेन्यू सोर्सेज स्टेट गवर्नमेंट को मिलेंगे, ये कौन बताएगा, ये थ्योरी ऑफ फेडरल फाइनेंस बताएगी। तो फेडरल फाइनेंस में हम डील करते हैं कि कहाँ कहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स की आमदनी और खर्चा होगा और कहाँ कहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की आमदनी और खर्चा होगा, इनके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस से डील करता है फेडरल फाइनेंस। दिस ब्रांच ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज पॉपुलरली नोन एज फेडरल फाइनेंस। तो ये जो ब्रांच है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से डील करती है, और उनके जो एक्सपेंसेस हैं, कहाँ से किसको खर्चा मिलेगा, और कौन कौन से सोर्सेज ऑफ टैक्सेस जो होंगे, रेवेन्यूज़ होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, और कौन कौन से स्टेट गवर्नमेंट्स के होंगे, इसके साथ अच्छे तरीके से डील करती है पब्लिक फाइनेंस की ये वाली ब्रांच, जिसका नाम है फेडरल फाइनेंस। तो स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस काफ़ी वाइड है। इसमें फेडरल फाइनेंस आ जाता है, इसमें स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ आ जाता है, इसमें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करना आ जाता है, इसमें थ्योरी ऑफ पब्लिक डेट आ जाती है, थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड थ्योरी ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन ये आता है डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस या स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, तो इस तरीके से आपने डिटेल में लिखना है, आपके फुल बटा फुल नंबर ही आएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, और इस चैप्टर की सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और नंबर वाइज लिंक चेक करें, और आपको नंबर वाइज पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आने वाला है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।